हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। टुडे वी डिस्कस अबाउट विक्टोरियनिज़्म। इसे विक्टोरियन एज भी कहा गया है। इसका टाइम पीरियड 1837 टू 1901 है। द एरा दैट फॉलोड जॉर्जियन एरा एंड प्रोसीड द एडवर्डियन एरा। क्वीन विक्टोरिया से पहले आते हैं विलियम फोर्थ, और विलियम फोर्थ से पहले आते हैं किंग जॉर्ज फोर्थ, और क्वीन विक्टोरिया के बाद आते हैं किंग एडवर्ड। विक्टोरियन एरा डायरेक्टेड द अटेंशन टुवर्ड द सोशल इश्यूज़। उस टाइम के जो राइटर्स थे वो सोशल इश्यूज़ पर अपने वर्क्स को लिखते थे। दिस एरा हैड अ ग्रेट इकोनॉमिक ग्रोथ, टेक्नोलॉजिकल डिस्कवरी एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन. During this time, rapidly change in science, morality, and society. Victorian literature tries to combine the use of romantic subjectivity with objectivity of the Augustan neoclassical age. यहाँ पर कहा गया है कि विक्टोरियन लिटरेचर है जो कॉम्बिनेशन है, विक्टोरियन लिटरेचर कॉम्बिनेशन है रोमांटिक सब्जेक्टिविटी का और न्यू क्लासिकल ऑब्जेक्टिविटी का। अब हम 3 रिफॉर्म एक्ट्स की बात करते हैं। तो पहला एक्ट आया था 1832 में, दूसरा आया था 1867 में, तीसरा आया था 1884 में। These acts are introduced wide-ranging changes to the electoral system of England and Wales. इस एक्ट के अंतर्गत वोट की ताकत आम जनता के पास चली गई थी। चार्टिस्टिक मूवमेंट्स ये स्टार्ट हुआ था 1836 में। ये एक वर्किंग क्लास मूवमेंट था जो कि पॉलिटिकल राइट्स के लिए लड़ा गया। द लंदन लाइब्रेरी ओपन्स इन 1840। द ग्रेट एग्जीबिशन इन लंदन in 1851. In 1891, education is made free and compulsory for children under 13. G.K. चेस्टरटन ने टर्म दिया है विक्टोरियन कॉम्प्रोमाइज़ इन 1913. अब हम ऑक्सफोर्ड मूवमेंट के बारे में बात करते हैं जो कि आया है 1833 में। इसे टेक्टेरियन मूवमेंट यानी टेक्टेरियनिज्म कहा गया है। दिस मूवमेंट वाज लीड बाय एंग्लिकन प्रीस्ट जॉन हेनरी न्यूमैन, जिन्होंने लिखा है ट्रैक्ट्स फॉर द टाइम, और ये पब्लिश हुआ है 1833 टू 41। अब हम प्री रेफलाइट मूवमेंट के बारे में बात करते हैं जो कि स्टार्ट होता है 1848 में और ये ख़त्म होता है 1860 में। ये एक पेंटर एंड राइटर्स का ग्रुप था। D.G. Rossetti was the leader of pre-Raphaelite group of artists in England. D.G. Rossetti का वर्क है द ब्लेस्ड डेमोजेल, और ये प्री-रैफलाइट मूवमेंट से बिलोंग करती हैं क्रिस्टिना रोसेटी, जिनका वर्क है गॉबलिन मार्केट। जॉन कैबल, हेनरी न्यूमैन, E.B. पर्शी आर द prominent टेक्टेरियंस। अब हम एस्थेटिज्म एंड डिकेडेंस मूवमेंट की बात करते हैं जो कि 1880 में आया और 1900 तक चला। इसके अंतर्गत आर्ट फॉर आर्ट सेक जो दिया है वॉल्टर पीटर ने। वॉल्टर पीटर का एक और वर्क है स्टडी इन द हिस्ट्री ऑफ द रेनेसा, और ये आर्ट फॉर आर्ट से पॉपुलराइज किया था इंग्लैंड में ऑस्कर वाइल्ड ने। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो जो कि लिखा है कार्ल मार्क्स एंड फ्रेडरिक एंगल ने, और ये पब्लिश हुआ है 1848 में। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज़ ये लिखा है चार्ल्स डार्विन ने और पब्लिश हुआ है 1859 में। इसमें चैलेंज बाइबिकल कॉन्सेप्ट ऑफ द क्रिएशन ऑफ द वर्ड। इसके अंदर जो बाइबल में जो कहा गया है कि ये जो दुनिया है ये
भगवान ने क्रिएट करी है इसको पूरी तरीके से नकारा है और इसमें थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन की बात करी है। अब हम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर लेते हैं। राइज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन फ्लरिश्ड, कॉलोनिज्म, imperialism flourished, theory of evolution, survival of the fittest, rise of novel, इस टाइम का डोमिनेंट लिटरेरी जनर था नोवेल, इंक्रीज इन लिटरेसी, रिफॉर्म इन चर्च अथॉरिटीज़। तो ये सभी इनकी इस टाइम की करेक्टरिस्टिक्स थी। अब हम मेजर राइटर्स के वर्क्स की बात करते हैं। तो पहले हैं चार्ल्स डिकेन, जिनका वर्क है द पिकविक पेपर, ओलिवर ट्विस्ट, 1838 में ये पब्लिश हुआ है। डेविड कॉपरफील्ड, ग्रेट एक्सपेक्टेशन, हार्ड टाइम, ब्लीक हाउस, ये सब इन्हीं के वर्क हैं। विलियम मैकपीस थैकरे, जिन्होंने लिखा है वैनिटी फेयर, जो कि पब्लिश हुआ है 1848 में और इसे ही अ नोवेल विदाउट अ हीरो कहा गया है। जॉर्ज इलियट के वर्क हैं एडम बीट्स, मील ऑन द फ्लॉस, मिडल मार्च और सिलेस मैनर। थॉमस हार्डी का वर्क है टेस्ट ऑफ द अर्बरविलास, अ प्योर वुमेन, जो कि पब्लिश हुआ है 1891 में और इसमें क्रिटिसाइज़ किया है विक्टोरियन मैरिज लॉज को। और इनके वर्क हैं जूड द ऑब्सक्योर, डेस्परेट रेमेडी। जॉर्ज मेरेडिथ, इनके वर्क है डायना ऑफ द क्रॉसवे, द इगोइस्ट। रॉबर्ट ब्राउनी को ड्रामेटिक मोनोलॉग के लिए जाना जाता है। इनके वर्क हैं माई लास्ट टचेस, द रिंग एंड द बुक। एंड्रिया डेल सार्टो, ड्रामेटिक लिरिक्स, जो कि पब्लिश हुए हैं 1842 में। ड्रामेटिक पर्सोना, ये पब्लिश हुआ है 1864 में। इसी में ही अ डेथ इन द डेजर्ट नाम की पोएम है। ड्रामेटिक आइडलीज, ये पब्लिश हुआ है 1879 में और 80 में। अब हम लॉर्ड एल्फ्रेड टेनिसन के बारे में बात करते हैं। उन्होंने लिखी है यूलिसिस, ये एक पोएम है जो कि पब्लिश हुई है 1842 में। इन मेमोरियम, ये भी पोएम है जो ये एक एलिजी है। इससे लिखा गया है किसके, आर्थर हेनरी हालम के ऊपर, और ये कॉन्फ्लिक्ट करती है बिटवीन फेथ एंड साइंस और ये पब्लिश हुई है 1850 में। और इनका वर्क है द लेडी ऑफ शार्लोट, जिसका थीम है आइसोलेशन एंड फेट और ये इंस्पायर हुई है आर्थेरियन लीजेंड से। और इनके और भी वर्क हैं डिफेंस ऑफ लखनऊ, द प्रिंसेस, द चार्ज ऑफ द लाइट ब्रिगेड। मैथ्यू अर्नोल्ड का फेमस वर्क है डोवर बीच, जिसमें लॉस ऑफ रिलीजियस फेथ दिखाया गया है। कल्चर एंड एनार्की, लिटरेचर एंड डोगमा, ऐसे इन क्रिटिसिज्म। थायरेसिस, जो कि एलिजी है आर्थर ह्यू क्लॉगी। अब हम कुछ पॉइंट्स जान लेते हैं इनके इसी एरा के। तो विक्टोरियन एज इज ऑल्सो नोन एज एज ऑफ डाउट एंड फेथ। इसे मशीन एज भी कहा गया है और इसे एज ऑफ हिपोक्रेसी भी कहा गया है। क्वीन विक्टोरिया सक्सीड हर अंकल विलियम IV एट द एज 18 ईयर। शी बिकेम द इम्प्रेस ऑफ इंडिया in 1876। स्टडी ऑफ पोएट्री, ये है मैथ्यू अर्नोल्ड की और इन्होंने इसमें डिफ़ाइन किया है पोएट्री एज द क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ। और मैथ्यू अर्नोल्ड को विक्टोरियन क्रिटिक्स भी कहा गया है। अरोरा लेह, ये लिखा है एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनी ने
और जो अरोरा ले है ये फीमेल वर्जन है वर्ड्सवर्थ के प्रिल्यूड का। सोनेट फ्रॉम पोर्तुगीज़ ये लिखा है एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनी ने, और इसी में ही इन्होंने अपने लव को एक्सप्रेस किया है किसके लिए, रॉबर्ट ब्राउनी के लिए। डीजी रॉसेटीज़ सोनेट सीक्वेंस आर द हाउस ऑफ लाइफ। तो डीजी रॉसेटी के सोनेट सीक्वेंस हैं द हाउस ऑफ लाइफ। जॉर्ज इलियट वॉज पेन नेम ऑफ फीमेल विक्टोरियन राइटर कॉल्ड मैरी एन एवान। चाइल्ड ऑफ डेमोक्रेसी कहा जाता है विक्टोरियन राइटर्स को। जॉर्ज इलियट साइकोलॉजिकल नॉवेल्स वर इंट्रोड्यूस इन विक्टोरियन एरा। जॉर्ज इलियट को साइकोलॉजिकल नोवेलिस्ट भी कहा गया है। इन विक्टोरियन एरा ब्रिटेन चेंज फ्रॉम अ प्रोविंशियल नेशन टू अ वर्ल्ड वाइड एम्पायर। प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी ये लिखा है जॉन स्टुअर्ट मिल ने, और इनका एक और वर्क है ऑन लिबर्टी। लास्ट ऑफ द विक्टोरियन कहा जाता है थॉमस हार्डी को। ही वॉज अवार्डेड ऑर्डर ऑफ मेरिट्स। द रिटर्न ऑफ द नेटिव ये पब्लिश हुआ है 1878 में, और इसे लिखा है थॉमस हार्डी ने, और थॉमस हार्डी को वर्सेक्स नोवेल के द्वारा जाना जाता है। द टेल ऑफ टू सिटीज़ ये लिखा है चार्ल्स डिकेंस ने। इसमें फ्रेंच रेवोल्यूशन की बात करी है, और इसकी लाइन है इट वॉज़ द बेस्ट टाइम, इट वॉज़ द वर्स्ट टाइम, वर्स्ट ऑफ टाइम। द पिक्चर ऑफ डोरियन ग्रे एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट ये दोनों ही ऑस्कर वाइल्ड के वर्क हैं। द सी इज़ काम टुनाइट ये ओपनिंग लाइन है डोवर बीच की, जो कि लिखा है मैथ्यू आर्नोल्ड ने। अ डार्कलिंग थ्रस हार्डी द्वारा लिखा गया है, थॉमस हार्डी द्वारा। एंड द क्राई ऑफ द चिल्ड्रन ये एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनी द्वारा लिखा गया है, और ये दोनों ही पोयम क्रिटिसाइज़ करती है इंडस्ट्रियलाइजेशन को। वुदरिंग हाइट्स जो कि पब्लिश हुई है 1847 में, लिखी है विलियम ब्रॉन्टी ने, एमिली ब्रॉन्टी ने। जेन आयर जो कि पब्लिश हुई है 1847 में, इसे लिखा है शार्लेट ब्रॉन्टी ने। गॉब्लिन मार्केट जो कि पब्लिश हुई है 1862 में, इसे लिखा है क्रिस्टियाना रॉसेटी ने। ग्रेट एक्सपेक्टेशन लिखा है चार्ल्स डिकेंस ने, जो कि पब्लिश हुआ है 1861 में, और इसका थीम है सोशल क्लास एंड एजुकेशन, और इसे समझाया गया है प्रोटोगनिस्ट पेप द्वारा। द फादर ऑफ विक्टोरियन रियलिज्म इन फिक्शन कहा जाता है चार्ल्स डिकेंस को। एक फ्रेज दिया गया है गॉड्स इन हिज हेवन ऑल्स राइट विद द वर्ल्ड ये पीपा पासिस में दिया गया है, जो कि लिखा है रॉबर्ट ब्राउनी ने। फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड ये लिखा है हार्डी ने, थॉमस हार्डी ने। जॉन रस्किन के वर्क हैं ऑन टू दिस लास्ट, मॉडर्न पेंटर, द स्टोन ऑफ वेनिस। ओके, थैंक यू।